अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, AQ मिल्क किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा फिर। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत कॉमनली हमारे यहाँ घरों में यूज़ हो रही होती है। नाश्ते के तौर पे लोग मंगवा रहे होते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी पहले दी जाती थी। कोई आता था तो हम इसको सर्व कर देते थे। इसका नाम है पापे, जो आम ज़बान में बोला जाता है। हम इसको बाज़ार से रस्क वगैरह भी कहते हैं। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो बटर रस्क है। ठीक है, बटर रस्क इसका नाम मैं इसलिए दे रही हूँ कि इसमें बटर बहुत यूज़ होगा और इसके अंदर जो ये ड्राई मिल्क पाउडर है ये यूज़ होगा। आप इसको कोशिश करके घर में बनाइए, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे, बहुत चीप प्राइस पे, इकनॉमिकल बजट के अंदर रहते हुए हम बहुत सारे पापे आपके सामने तैयार करेंगे। इसको आराम से बनाइए, ठंडे कीजिए, जो प्रोसीजर मैं बताऊँगी एंड तक देखिए और उसको अपने पास थैलियों में सेव कर लीजिए, रबर बैंड लगा के या सीलिंग लगा के। जब आपका दिल करे जितनी क्वांटिटी आपको यूज़ करनी है अपने पैकेट्स बना लीजिए और आप उसको यूज़ कीजिए आराम से। अनहाइजेनिक चीज़ें मत यूज़ करिए प्लीज़। मैं बड़ी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार कि बाहर जो चीज़ें बन रही होती हैं वो दिखने में जितनी अच्छी लगती हैं वो खाने में या हमारी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती हैं। उनके केमिकल नाम अगर मैं आपको बताऊं, केमिकल फार्मूलाज, तो आपको समझ भी नहीं आएंगे नॉर्मल लोगों को। लेकिन बीइंग अ शेफ़ मैं जानती हूँ कि वो अंदर जाके आपके बॉडी को कितना नुकसान कर रहे होते हैं। कॉमन सी चीज़ें जैसे हमारे यहाँ अजीनोमोटो और मोनोसोडियम के नाम पे यूज़ हो रहा होता है, हमें नहीं पता होता। इन चीज़ों को फुलाने के लिए, इनको राइस करने के लिए, इनको ज़्यादा वज़न लेस करने के लिए, वेट लेस हो जाएंगे और पैकेट पूरे भरे भरे नज़र आए, वो अमोनिया इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल फार्मूला होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता चल रहे होते। तो अपने घर में चीज़ें हम बता रहे होते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके साफ़ सुथरी और अच्छी चीज़ें अपने घर वालों को खिलाएं, बनाएं, थोड़ा टाइम लगा के। वो सेविंग भी होती है, उस वक्त नज़र नहीं आती है, लेकिन जब आप उस बजट को निकालें कि हमने इतने महीने डबल रोटी पापे बाज़ार से मंगाए और हमने घर में जब बनाया तो हमारा कितना बजट खर्च हुआ, तो आप मुझे यकीनन कमेंट्स करेंगे कि हमारा आधे से भी कम बजट में पूरा महीना डबल रोटी पापे इस्तेमाल हुए और हमारा जो है बाज़ार से मंगाने में हमारे इतने पैसे बचे। चलें अब आती हूँ आपको इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये तो एक हमदर्दी का एक पैगाम था जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। चले आइए अब मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। ये है, देखिए हमारे पास जो चीज़ें हैं ये अच्छा इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है 1/4 कप ड्राई मिल्क पाउडर, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। 1/4 कप है हमारे पास बटर, एक काफ़ी एक मशहूर कंपनी है, मैं नाम यहाँ नहीं ले सकती हूँ लेकिन मैं उसका यूज़ कर रही होती हूँ, तो आप लोग भी देखिएगा किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करिएगा। 1/4 कप बटर है। अच्छा 3/4 कप है नीम गर्म पानी और 2 कप है हमारे पास 2 कप मैदा, फ्लावर, वाइट फ्लावर कोई सा भी ले लीजिएगा। अच्छा ये है हमारे पास चीनी जो आम नॉर्मल होती है पिसी हुई, 4 टेबल स्पून। ये मैंने चम्मच इसमें डाल के इसलिए रखा है कि मैं आपको बताऊंगी कि कब किस वक्त किस तरह से प्रोसीजर जाएगी इसके अंदर। अच्छा 1/2 टीस्पून है इसमें सॉल्ट, 1 टीस्पून है इसके अंदर ईस्ट। इन इंग्रेडिएंट्स को लेके कैसे प्रिपेयर होता है ये मैं बताऊंगी। एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, इसमें 1 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर भी। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इस पूरे 2 कप मैदे के अंदर जाएगा। वो मैं अभी जब आपको बनाऊंगी तो फिर बताऊंगी कि किस तरह से करना है। अच्छा अब मैं इसको रखती हूँ यहाँ पे साइड में और आपको बताती हूँ कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ करनी है ताकि आपका प्रोसीजर भी सेम मेरी तरह से रहे और रिज़ल्ट भी बिल्कुल ऐसे ही आए। प्रोसीजर जो मैं आपको बता रही होती ना, डेमोन्स्ट्रेशन किसी भी चीज़ की, उसको फॉलो किया करें। ठीक है, ये एक बाउल इस तरह का हम कोई सा भी ले लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप जो मैंने आपको बताया, ये नीम गर्म पानी है। बिल्कुल बहुत तेज़ मत कर दीजिएगा, नीम गर्म रखिएगा। इसमें मैं डालूँगी ईस्ट। ठीक है, ईस्ट डालने के बाद इसको हमने कर दिया। अब डालेंगे हम इसमें सॉल्ट। ठीक है, हल्का सा इसको करेंगे हम मिक्स। अच्छा जो शुगर मैंने रखी है 4 टेबल स्पून, वो 2 टेबल स्पून जाएंगे इस टाइम पे। ठीक है, बस बाकी कब जाएंगे वो आपको मैं फिर बताती हूँ। बस इसको मैं कवर करके रखती हूँ, जब ये थोड़ा सा फूल जाएगा, एक्टिव हो जाएगा ईस्ट, फिर मैं बताऊँगी कि मुझे मज़ीद आगे क्या करना है। ये देखिए ये कितना अच्छा सा फर्म हो चुका है, ये देखिए। अब मैं इसको बाउल को करती हूँ इधर साइड में और आपको बताती हूँ कि मज़ीद क्या करना है। ये देखिए इस तरह से एक और बाउल मैंने लेके इसमें मैं इसको शिफ्ट करती हूँ ताकि मैं आराम से इसको 2 कप मैदे को गूंद सकूँ आपके सामने और आपको बता सकूँ।
अच्छा, अब देखिए इस महलूल में जो मैंने तैयार करा ये मिक्सचर ईस्ट का, चीनी का और सॉल्ट का, इसमें मैंने डाला मिल्क पाउडर। पहले इसको थोड़ा सा मैंने डिज़ोल्व करूँगी। ये जो बाकी की हमारे पास 2 टेबल स्पून चीनी बच गई थी, ये मैंने डाल दी। मेरे पास मेजर की हुई थी 4 टेबल स्पून। आप फॉलो कीजिएगा इस चीज़ को, मेजरमेंट को, ठीक है ना। हर चीज़ मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। जैसे मेरा रिज़ल्ट आएगा ऐसे ही आपका भी रिज़ल्ट आएगा। अब मेरे पास रह गया है बटर और मैदा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने लेके 2 कप मैदे के अंदर छान लिया था, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने आपके सामने नहीं किया और बता दिया आपको। फिर बता देती हूँ, 2 कप मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो केक में डल रहा होता है वो डाल के छान लीजिएगा। बाकी सारा प्रोसीजर वही है जो मैंने आपके सामने किया है। अब इसको मैं हल्का हल्का मिक्स करती जाऊँगी। एक अच्छी सी हम डो तैयार कर लेंगे। ये बड़े अच्छे मज़े के बनते, आप इनको जब ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया होगा और आप बाज़ार से रस्क मंगवाना छोड़ देंगे। इनके साइजेस भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको करना है। बस ये करने के बाद हम इसको मिक्स करके और मैं इसको गूंद के आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स बस कर लिया। अब इसको मैं इधर करूँगी साइड में। और वही जो हमारा होता है ब्रेड का, कोई सा भी ब्रेड बनाने का प्रोसेस, पहले मैं इसके ब्रेड्स बनाऊँगी और फिर मैं इसकी दोबारा से आपको दिखाऊँगी। बस हमें हल्का सा इसको ये देखिए नेडिंग करनी है, लेकिन बहुत स्लो, बहुत ज़्यादा नहीं करनी इसकी, तब ये बहुत अच्छे क्रिस्पी से बनेंगे। अभी इसमें बटर, बस ये हल्का सा हमने इसे करना है, बहुत ज़्यादा हमने नेडिंग नहीं करनी इसकी। बस ये देखें ये इस तरह से हो गया। अब मैं इसको वापस इसमें रखूँगी और इसको मैं किसी रूम टेम्परेचर पे या कोई बंद ओवन के अंदर, खुला हुआ ना हो, माइक्रोवेव के अंदर, किसी के अंदर भी इसको रेज़ होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये पूरा फूल जाए, बन जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मज़ीद इसके साथ क्या प्रोसेस करना है मुझे। अच्छा, इस दौरान वो देखें, वो मैंने फूलने के लिए रख दिया। इस दौरान वो तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं उसको, वो अच्छा सा रेज़ हो जाएगा। ये जो है इस दौरान हम क्या करेंगे, कोई भी आप एक पैन ले लीजिए और मैं रोल करके आपको दिखाऊंगी किस तरह रखना है। इसको हमने हल्का सा ब्रशिंग करिए, बिल्कुल लाइट सी, और डस्टिंग मैंने करी है। अमूमन होती नहीं इसके लिए, लेकिन मैं इसलिए करती हूँ कि नीचे से कलर बहुत अच्छा आता है जब हम पापे या रस बना रहे होते हैं या बिस्किट बना रहे होते हैं। अच्छा, अभी आपने एक, मेरे पास ये इस तरह से सांचे होते हैं, हम लोग जब ये लेंथ वाइज देते हैं बर्गर के, तो ये सांचे के अंदर मैं एक आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये सांचे के अंदर मैं बनाऊंगी, और बाकी मैं आपको रोल करके ऐसे ही बताऊंगी और उस किस तरह आपने इसको रोल करके, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगर ये ना भी हो तो भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन ये मैं ऐसी फॉर अ ब्यूटी कह लीजिए या फॉर ए प्रेजेंटेशन आप कह लीजिए कि आपको दिखाने के लिए मैं एक इसमें भी बनाऊंगी और बाकी इसमें भी बनाऊंगी। इस दौरान हम ये प्रिपेयर करके रखते हैं। ओवन आप 180 डिग्री के ऊपर खोल के रखिए, प्री हीटेड हो तकरीबन आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो आपके जो बंद हैं वो अच्छे से रेज़ होंगे। वरना क्या होता है कि जब बर्गर या बन बना रहे होते हैं तो उसमें अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता तो क्या आपकी जो ब्रेड है वो बन तो जाएगी, कलर भी दे देगी, लेकिन उसके अंदर वो जो एक जाल सा आता है, पूरी भी होती है, वो नहीं होती है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें। जब आप प्री हीट करें तो टाइम टेम्परेचर अपना घड़ी में देख लिया करें, बार बार ओवन खोल के चेक मत किया करें। थर्मामीटर आता है इसका ओवन टेम्परेचर कंट्रोल करने का, वो भी आप, थर्मोस्टेट होता है उसका, वो भी आप ले सकते हैं। वो भी कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं आता। जिन लोगों को शौक हो बेकिंग का वो ज़रूर परचेज़ करके रखें। उससे क्या होता है कि जो नई ओवन अच्छे वाले होते हैं या नए ओवन नहीं होते, नए ओवन में वो होता है, बिल्ट इन होता है, लेकिन नए नहीं होते, पुराने होते हैं, या आप इसको इसमें ओवन पतीली में या कढ़ाई में बेक कर रहे होते हैं, तब भी वो थर्मोस्टेट बहुत काम आता है आपका। वो मीटर उसके अंदर रख दें, ओवन टेम्परेचर की ही तरह वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप प्रिपेयर करके रखें और उसके बाद मैं फिर बताती हूँ कि मज़ीद हमें अपनी डो के साथ क्या करना है। अच्छा व्यूवर्स, ये देखें, मैंने सोचा कि एक आपको मैं कढ़ाई या चूल्हे पे भी बना के बताऊं कि किस तरीके से ये बनता है, ताकि जो लोगों के घर में ओवन नहीं है वो आराम से इस चीज़ को बनाएं घर में, और कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी अपनी जो भी पतीला, पतीली, कढ़ाई जो भी आपके पास मौजूद हो, आपके पास कोई पिज़्ज़ा पैन हो या कोई भी इस तरह का पतीली का कवर ले लीजिए, स्टील हो, उसको इस तरह से आपने एलुमिनियम फॉइल लगाया, हल्का सा ब्रशिंग करनी है और उसके बाद डस्ट कर लीजिए हल्का सा मैदे को और उसको निकाल दीजिए बचे हुए को। बस इस तरह से ये पेपर आप, ये प्लेट आप तैयार कर लें। अच्छा, इसको मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगी रखते हुए सारा कुछ कि इसमें
आपको साइज़ अपने हिसाब से आप मेजरमेंट कीजिएगा, जो पतीली भी आप यूज़ करें। मैंने उसको भी प्री हीट करने के लिए रख दिया अपनी कढ़ाई को। आपके सामने रख के बताऊंगी किस तरह से इसको बेक करना है। इसके लिए मैंने क्या करा है, आपको पहले भी दिखाया था नान खटाई वाली। अगर आपने मेरी रेसिपी देखी हो और नहीं देखी है तो आप AQ मिल के चैनल पे जाइए और वहाँ आपको नान खटाई की रेसिपी मिलेगी। उसमें भी मैंने आपको बताया है पतीली में भी, कढ़ाई में भी बेक करना और ओवन में भी, दोनों के रिज़ल्ट सेम आ रहे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा बेकिंग टाइम हमारा बढ़ता है बस। अच्छा, ये मैंने इस तरह से प्रिपेयर कर लिया। एल्युमिनियम की एक फॉइल लेके मैंने इस तरह से इसका ये बना ली, इस तरह की इसको कवर करके फोल्ड करके पट्टी, इसको मैं इस तरह से इस पर रखती हूँ और अपनी कढ़ाई में इस तरह से मैं इसको यूज़ करती हूँ ताकि हाथ ना जले। आप भी इस चीज़ को प्रिकॉशन को यूज़ किया करें ताकि आप इजीली कढ़ाई में आराम से बेक कर सकें। अब मैं आपको जब वो बन जाते फूल जाते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैं इसके रोल्स बनाऊँगी और फिर किस तरह हम इसको बेक करेंगे, फिर किस तरह इसकी कटिंग होगी और किस तरह से ये दोबारा रीबेक होंगे, ठीक है। और ये क्रिस्पी क्रंची हमारे रस तैयार हो जाएंगे। अच्छा देखें 5 मिनट हो चुके हैं, स्मूथ आप देखें डो कितना अच्छा सा हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगी कि इसके मैं 3 पोर्शंस करूँगी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कढ़ाई के अंदर भी और ओवन के अंदर भी। अच्छा अब देखिए मैं इसको क्या करूँगी, क्योंकि मुझे मैं 2 जो है वो ओवन में बेक कर रही हूँ, 1 मैं इसमें करूँगी कढ़ाई में। मैं इसको करूँगी 3 पोर्शंस में डिवाइड। और आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि मेजरमेंट कर लेना अच्छा होता है, नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेजरमेंट कर लेना अच्छा होता है। सॉरी, ये देखिए 172 का मेरा एक मेजर हुआ, ये 216 पे चला गया और ये इस पे चला गया। तो जो 172 वाला है, जो कम वाला है 127 वाला, मैं एक दफ़ा और कर लेती हूँ। ये वाला जो है 172 वाला, ये मैं करती हूँ बेक किस पे, मैं इसको हटाती हूँ मेजरमेंट की मशीन को और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से फिर मैं इसको बेक करती हूँ। अच्छा आप देखिए ये जो है, पहले मैं आपको कढ़ाई में दिखा रही हूँ कि मैं कढ़ाई वाला रेडी कर रही हूँ। इसको हल्का सा हमने इस तरह से, फिर मैं आपके सामने बता दूँ, इसको हमने ऐसे रोल करेंगे, यहाँ से रोल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसको रोल करके ऐसे हम बंद करेंगे इस तरीके से, और अब हम इसको हल्का सा रोल करेंगे ताकि एक अच्छा सा हमारा शेप आ जाए, बगैर किसी एंगल के, बगैर किसी फरमे के हमारे पास एक अच्छा सा शेप आ जाए। ये देखिए बस ये साइज़, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी शेप दे दीजिए आप, लेकिन चूँकि हम रस बना रहे हैं तो रस को मैंने इसलिए इसमें कर रही हूँ, एक अच्छा सा क्यूट सा स्मॉल साइज़ का रस बनेगा। और अगर मैं आप चाहें तो इसको जो हमारी ब्रेड पैन होती है उसमें भी बेक कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताया कि बटर रस्क है तो मैं इसको अच्छा सा शेप देने के लिए इसमें बेक कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हम इसको प्रिपेयर करेंगे और इसको मैं रखती हूँ दोबारा से रेज़ होने के लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो मैंने रखा मेजरमेंट, वो रखा 172। अच्छा ये मुझे चूँकि बड़ा रखना था थोड़ा सा, 2 मैं आपको इसमें बेक करके बताऊँगी, ठीक है। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। पहले हमने इसको फ्लैटन कर लिया, ये देखिए इस तरीके से, बटर की इतनी अच्छी खुशबू और जो अरोमा आ रहा है ना इसका, बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए इस तरह से मैं बंद करूँगी इसको और इसको रोल ऑन करूँगी, इसके साइज़ से इसको चेक करूँगी, ठीक है, कि इस साइज़ में ये आएगा कि नहीं आएगा। इसको मैं यहाँ रख दूँ साइड में ताकि आपको मैं चाह रही हूँ हर चीज़ प्रॉपर नज़र आए, ठीक है। देखिए इस तरह से कर लिया। इसको हम चेक इस तरह करते हैं, इसके साइज़ में देख के इसको कि ये इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए इसमें कवर हो जाएगा बस। अब मैं इसको यहाँ रखूँगी, आपको मैं 2 दिखाऊँगी इसमें और 1 उसमें दिखाऊँगी। इसको मैं कवर करूँगी इसके साथ, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसको हल्का सा प्रेस डाउन करूँगी इसी में ही रख के, ये इसका शेप भी पकड़ लेगा और अच्छे से फूल के जब ऊपर तक आएगा और हम बेक करेंगे तो इसका शेप ख़राब नहीं होगा। अच्छा अब बाकी का रह गया ये वाला, ये देखिए इसको भी मैं इसी तरीके से हमने हल्का सा फ्लैटन करा, इसको रोल करते चले गए। ये कोई भी ब्रेड या जो बन होते हैं ना बर्गर्स, उनका ये रूल होता है कि हम इस तरह से इसको अच्छे से बंद करते हैं और फिर हम इसको इस तरह से करके, ये देखिए इस तरह से मैं इसको रोल करूँगी। ये अभी आपको ऐसे लग रहे हैं ना, लेकिन जब ये फूलेंगे तो और जब बेक होंगे तो ये बहुत प्यारा सा इनका होगा और ये थोड़े बढ़ भी जाएंगे बहुत।
ठीक है, ये मैं इसको रखती हूँ यहाँ पर, इनको मैं कवर करके रखती हूँ दोबारा से होने के लिए। ये देखिए तीनों मैं आपको दिखाऊँ, ये तीनों आपके सामने प्रिपेयर होंगे। ये तीनों अभी मैं इसको दोबारा से रखूँगी, दोबारा ये रेज़ हो जाएंगे, तकरीबन 10-15 मिनट आधा घंटा लगेगा। उसके बाद फिर मैं आपको इनकी शक्ल दिखाती हूँ कि कितने फूल जाएंगे और फिर ये बेक होंगे, फिर सारा प्रोसीजर आपको दिखाती रहूँगी। अच्छा आप देखिए ये कितने अच्छे से फूल चुके हैं। इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, ये हल्का सा दूध लेके और इसके ऊपर हल्के हल्के से ब्रशिंग कर देंगे बस। इससे क्या होगा, जो कलर है एक तो इवनली आएगा, कलर अच्छा आएगा और ये हमारे ऊपर से सॉफ्ट रहेंगे। ये हमने सेसमी सीड्स थोड़ी सी ये डाल दिए। आप चाहें अच्छा इसके अंदर फ्लेवर देने के लिए, चूँकि ये हम रस्क पापे बना रहे हैं, तो आप इसके अंदर इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची पाउडर का भी। आप इसके अंदर वनीला एसेंस का भी कर सकते हैं, अगर आपको जिस तरीके का भी पसंद हो। ये देखें, ये जो मैंने इसके अंदर रखा था ये भी कितना अच्छा सा इसके ऊपर से हो गया। इसके ऊपर भी मैं हल्के से सेसमी सीड्स लगा लूँगी। कभी कभी आपने देखा पापों के ऊपर लगे हुए होते हैं तो अच्छा सा फ्लेवर आता है। अच्छा ये जो हमारा उसमें बेक होने जा रहा है कढ़ाई के अंदर, ये भी मैं हल्का सा इसको भी मैं चारों तरफ से लगाऊंगी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। बस ये देखिए ब्रशिंग कर दी मैंने, ये हल्का सा हम इसके लिए छिड़क लेंगे। अब मैं इसको रख रही हूँ बेक करने। आपको दिखाती हूँ कि मैं पहले कढ़ाई में बेक करूँगी। ये जा रहा है ओवन के अंदर 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तकरीबन आधे घंटे तक, तो हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। उसके बाद मैं देखूँगी कलर कैसा आ रहा है, फिर आपको बताऊँगी टोटल कितना टाइम लगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा जो कढ़ाई में तैयार हो रहा था ये रेडी है। देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है। चूँकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं थी तो इस वजह से इसने ये ज़्यादा फैला, ठीक है ना, और थोड़ा फ्लैट हो गया। और ये देखिए ये जो दो मैंने ओवन में बेक किए थे और एक जो मैंने ये शेप अभी निकाला है, जो उसमें मैंने आपको दिखाया कि ये मैंने बेक किया था एंगल लगा के इसका, और ये मैंने बगैर उसके ऐसे ही रोल ऑन करके इसको बेक किया। तीनों के कलर्स, तीनों का रिज़ल्ट आपके सामने है। अब मैं इनकी कटिंग करती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्योंकि हमें पापे बनाने, अगर आपको बंद कराने तो आप देखिए, ये देखिए इसी शक्ल में इसको रहने दीजिए। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट से ये देखिए बंद रेडी। लेकिन अगर हमें अब इसको चूँकि रस की और पापे की शक्ल देनी है, मैं इसको रीबेक करती हूँ और इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको सेटल करके दोबारा से रीबेक करते हैं। टेम्परेचर अब हमारा रहेगा 100 से 130 के दरमियान, ठीक है। चले मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा अब देखें, ये जो मैंने एंगल में बनाया था उसकी मैं ये कटिंग कर रही हूँ। ये डिपेंड करता है आपको कितने मोटे चाहिए। ये देखें आप अंदर से इसका वो देखें जाल कितना अच्छा सॉफ्ट, बिल्कुल एकदम से कलर देखें कितना अच्छा आया है, फुल अंदर से डन हुआ है, कहीं से कच्चा नहीं है। अच्छा ये देखें पापों को ये वाला बने कटिंग होगी तो ये इस तरह से शेप आ जाएगा। इस तरह मैं ये सारी कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको बेक करेंगे। ये देखिए ये जा रहा है मेरा कढ़ाई के अंदर बस। अच्छा अब ये जो है मैंने इसके अंदर रख दिया। अब ये 30 मिनट्स तक मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करूँगी। वैसे भी ये ट्रांसपेरेंट है, मुझे नज़र आ रही है इसकी कंडीशन क्या हो रही है, होती रहेगी, मैं देखती रहूँगी, लेकिन 30 मिनट्स तक मैं इसको खोलूँगी नहीं बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किसके साथ क्या करना है। अच्छा अब ये देखें वो एक कटिंग करके मैंने इस तरीके से इसको रख लिया और अब मैं ये दूसरा कटिंग कर रही हूँ। ये दोनों वही हैं जो मैंने ओवन में बेक किए। अब मैं आपको इसकी तीसरे वाले की भी दिखाऊंगी आपके सामने। अच्छा वो मैं कढ़ाई के अंदर ही दोबारा से रीबेक करूंगी और ये मैं दोबारा से ओवन के अंदर रीबेक करूंगी। फिर मैं आपको दोनों का रिज़ल्ट दिखाना चाह रही हूँ ताकि आप बिल्कुल ना परेशान हो। स्लाइस अपने हिसाब से मोटे पतले हर तरीके के काट सकते हैं आप, जैसा आपको पापे का साइज़ पसंद हो। अच्छा आप देखिए ये मैंने दोनों जो बन बनाए आपके सामने वो मैंने कटिंग करके इस तरीके से फैला दिए। ये एक तरफ से सेकेंगे, फिर मैं दूसरी तरफ से सेक के इनका कलर पूरा रस जैसा कलर हो जाएगा गोल्डन ब्राउन। फिर मैं इनको ठंडा करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे लगते हैं। अच्छा आप देखिए ये वो है जो मैंने कढ़ाई में तैयार करा। अब मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। सिर्फ इसलिए आपको पूरी वीडियो शो करा रही हूँ, दिखा रही हूँ, ताकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कढ़ाई के अंदर भी हर चीज़ बनाएं, ठीक है। इसकी ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। ये देखें आप फुल कुक है अंदर से। सॉफ्टनेस आपको इसकी बता रही होगी कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर का जाल, ये सारी चीज़ें। यही बताने का मकसद है आपको कि ये इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग करके और आपको इसमें दिखाऊंगी। इसको भी हम बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह से उसी में जिसमें हमने बेक किया है, ये देखिए इस तरह से हम फैला देंगे।
चूँकि अब ज़ाहिर बात है बनने के बाद ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं 2 दफ़ा इसको मुझे बेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं दोनों दफ़ा इसी कढ़ाई में बेक करके आपको बताऊँगी कितना प्यारा इसका गोल्डन ब्राउन कलर आता है। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये इस तरह से मैंने इसको लगा दिया और अब ये रीबेक होने दोबारा कढ़ाई में जा रहे हैं। ये मेरे पास जो पीस देख रहे हैं इतना बच गया, मैं दोबारा से रीबेक करूँगी इसको कटिंग करने के बाद। ये ओवरफ्लो ना हो जाए, ओवर ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसको इतना रखा है कि मुझे, क्योंकि इसके चेंज करने पोर्शन को चेंज करूँगी जब ये एक तरफ से सिक जाएगा और आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए ये कितना प्यारा कलर आ गया। आपकी वजह से मैंने दिखा दूँ आपको कि अभी मैंने इसको उतारा नहीं और हटाया नहीं है, कि देखें कितना अच्छा कलर दोनों तरफ से। आप देखिए, ये देखिए, और मज़ीद कलर देना चाहें 10 मिनट के लिए और छोड़ दें इसको, ये देखें। लेकिन अब ये होगा, ठंडे होंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये बिल्कुल देखें कढ़ाई में प्रिपेयर हुए, बेकिंग से लेके और रीबेकिंग तक का अमल जो है वो कढ़ाई में हुआ है। आराम से अब आप घर में बनाइए पापों के इसको और एंजॉय कीजिए। अभी ठंडे होते हैं तो मैं आपको तोड़ के भी बताऊंगी दोनों का फ़र्क, दोनों की बेकिंग दिखाऊंगी कि उधर क्या बेकिंग हुई है ओवन में हमारे और कढ़ाई में क्या बेकिंग हुई है। जी व्यूअर्स, देखिए आपके सामने दोनों प्रिपेयर हो चुके हैं। मैंने प्लेट्स भी अलग अलग करी ताकि आपको जो शेप है वो भी अलग किया था। ये हमारे हैं वो जो हमने कढ़ाई में प्रिपेयर किया आपके सामने, और ये हमारे वो हैं जो ओवन में प्रिपेयर हुए हैं। ठीक है, अब मैं दोनों को आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आपको आइडिया हो रहा होगा आवाज़ का, देखिए कितने क्रिस्पी हैं। तो क्रिस्पीनेस में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, कलर में थोड़ा सा फ़र्क है, वही मैंने आपको बताया। अगर आपको ज़्यादा कलर के पसंद है, कुछ लोग वाइट पापे ज़रा पसंद करते हैं कम कलर के, तो आप लाइट गोल्डन, तो आप लाइट रखिए, और नहीं तो आप थोड़ी सी देर 10 मिनट उसको और आप रखिए, तो ये और ज़्यादा इस तरह के कलर पे आ जाएंगे। और ये मेरे ओवन में बेक हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखाई हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर है इसका, और दोनों शेप मैंने आपके सामने इसीलिए रखे। इसमें से भी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, दोनों की क्रिस्पीनेस में कोई फ़र्क नहीं है। और इसमें कलर आपको हो सकता है थोड़े लाइट आ रहे हो कैमरे में, लेकिन ये बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के आए हैं। आप जब तक बनाएंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, आपको इसका आइडिया नहीं हो सकेगा। और टेस्ट में तो ये A1 है, लेकिन जब तक आप लोग नहीं मुझे बताएंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों के पास कैसे बने, रिज़ल्ट कैसा आया और अब वाकई आप लोगों के लिए भी A1 बने कि नहीं बने। तो आज से मुझे उम्मीद है कि जब भी ये वीडियो देखी जाएगी और जो देखेगा वो बाज़ार के पापे लेना बंद कर देगा, मुझे पूरा यकीन है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब, किसी नई रेमेडी को लेके, और कोई नया तोहफ़ा लेके आपके लिए रेसिपी का। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, ख़ुद भी खुश रहिए, खुश रखिए भी और खुश रहने भी दीजिए, और अच्छा अच्छा खिलाइए लोगों को, ताकि फिर ईट हेल्दी और फील हेल्दी।